वेलकम बैक व्यूवर्स। लास्ट टाइम हमने लिंक्डइन की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने लिंक्डइन का इंट्रोडक्शन और बेसिक्स, अकाउंट मेकिंग और प्रोफाइल डेवलपमेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। अभी आज हम डिस्कस करेंगे आपसे कि लिंक्डइन में जो है ना कंपनी अकाउंट कैसे बनाती है। अगर हमने अपनी लिंक्डइन है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल प्रोफाइल, अगर हमने पर्सनल प्रोफाइल के साथ अपनी कंपनी बनानी है या किसी की कंपनी बनानी है किसी क्लाइंट की, तो क्लाइंट की कंपनी कैसे बनाएंगे लिंक्डइन के ऊपर। इसके लिए जो लिंक्डइन हमें ऑप्शन देता है वो है पेज मेकिंग का। जब हम किसी लिंक्डइन पर प्रोफाइल के ऊपर पेज बना लेते हैं तो वो कंपनी बन जाती है किसी भी प्रोफाइल की। यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हमारा प्रोफाइल है और कंपनी इस्टेब्लिशमेंट और कंपनी का जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है वो है पेज। तो पेज कैसे बनाना है ये हम देखते हैं। आज स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर आगे हम सबसे टॉप पर हमारे पास जो मेन्यू बार है उसके ऊपर हम देखते हैं फॉर बिजनेस लिखा हुआ है, 9 डॉट्स के नीचे लिखा हुआ फॉर बिजनेस, उसको हम क्लिक करते हैं। फॉर बिजनेस के बिल्कुल लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ कंपनी पेज। देखिए लिखा हुआ, ये सिंपल, ये नहीं लिखा कि क्रिएट अ पेज, लिखा हुआ क्रिएट अ कंपनी पेज, यानी आपने कंपनी बनानी है। इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक है कंपनी, दूसरा है शोकेस पेज और तीसरा है शोकेस पेज, दूसरा और तीसरा हमारे पास आ जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कंपनी पेज में हमारे पास 3 ऑप्शन है। स्मॉल कंपनी हो सकती है, मीडियम कंपनी हो सकती है या लार्ज कंपनी हो सकती है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है शोकेस पेज। शोकेस पेज में ये कि अगर कोई और पेज बना हुआ है ऑलरेडी हमारे पास, उसके साथ हमने सब पेज बनाना है, यानी मेन कंपनी है उसके साथ सिस्टम कंसर्न कंपनी बनानी है, तो उसके लिए हम ऑप्शन सेकंड वाला अडॉप्ट करेंगे। जहाँ पे इसमें हमारा माउस कर्सर मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं शोकेस पेज। तीसरा हमारे पास इंस्टीट्यूट जो कैटेगरी लिंक्डइन ने हमें दी है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, जिसमें स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के किसी अदारे की हम पेज की डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी हम फॉर एग्जांपल के ऊपर फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर वर्क कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सारी ऐसी हैं थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। तो हम ये कंपनी वाले को क्लिक करते हैं। ये कंपनी वाले पेज जैसे हमने क्लिक किया कंपनी पेज को, तो हमारे पास एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें सबसे ऊपर है कंपनी का नाम। फॉर एग्जांपल कोई भी नाम रख सकते हैं, हम रख लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल पीक सॉल्यूशंस। ठीक है, पीक सॉल्यूशन ऑलरेडी यूज्ड है वो कह रहा रखा हुआ है, तो हम दूसरा को ट्राई कर लेते हैं। एनीवन ट्राई कर लेते हैं। हम लिख देते हैं जस्ट कंपनी का नाम लिख देते हैं जस्ट क्लिक। फॉर एग्जांपल जस्ट क्लिक, जस्ट सेल, ये ऐसे कर लेते हैं जस्ट सेल कंपनी का नाम फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन कंपनी का एक शॉर्ट नेम भी उसने खुद ही हमें रिकमेंड कर दिया। उसके बाद आती है वेबसाइट। वेबसाइट अगर हम लेना चाहें तो ले लें, ना लेना चाहो तो ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डमी वेबसाइट लगा लेते हैं www.corbett.com। उसके बाद इंडस्ट्री का हमारे पास ऑप्शन है। इंडस्ट्री हम IT सर्विसेज और कंसल्टेंसी ले लेते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन आता है कंपनी के स्टाफ कितना है, 1, 2, 10, 15, 5000, 10,000, हम 2 से 15 एम्प्लॉयज लेते हैं, 2 to 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप कि हमारी कंपनी की टाइप क्या है। इसमें हमारे पास 5 ऑप्शन है। पब्लिक कंपनी मीन के जिसमें बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसमें पब्लिक शेयर्स होते हैं, ये हम नहीं है और नॉर्मली इस तरह की रूटीन में पब्लिक कंपनीज नहीं होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड के एक बंदा अकेला है, वो खुद अपनी कंपनी चला रहा है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में एक सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी को गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो भी नहीं हमारी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं हमारी। सोल प्रोप्राइटर हो सकती है हमारी, या प्राइवेटली हेल्ड हो सकती है, या पार्टनरशिप हो सकती है। तो फॉर द टाइम भी हम आसानी के लिए, क्योंकि 2 से 10 लोग हैं, तो हम इसको प्राइवेटली हेल्ड कंपनी ले लेते हैं 2 से 10 लोगों के लिए। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर भी जा ले सकते हैं। उसके बाद सिस्टम हमसे लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक्डइन हमसे मांगता है लोगो। यहाँ से हम कोई भी डमी लोगो उठा लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ से हम अपने सिस्टम में जाते हैं, ये कॉर्पोरेट वाला ही लोगो उठा लेते हैं। ये भी उठा लिया। उसके बाद हम देखते हैं टैगलाइन। टैगलाइन में ये हमें हेल्प आउट करेगी हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल को गूगल में सर्च आउट के लिए। तो कोई सी 5-6 हम दे देते हैं अपने कंपनी के बिजनेस के नेचर के हवाले से टैगलाइंस दे देते हैं। हैशटैग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो हम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। फिर एक हैशटैग लगा देते हैं डिजिटल मार्केटिंग
कंसल्टेंसी, ठीक है। एक और हैशटैग, तीसरी हम लास्ट बना दी, 5-6 लगा सकते हैं। अब 120 कैरेक्टर्स तक आपके पास ऑप्शन लिंक्डइन आपको देता है। तीसरी हम बना लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, कंसल्टेंसी भी हो गया, सर्विसेज भी हो गया। हम ले लेते हैं कोर्सेज या काउंसलिंग, COU या COUNCSELI, काउंसलिंग। फॉर एग्जाम्पल काउंसलिंग कर लेते हैं, आप भी कोई एनीवन कर सकते हैं, जिस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास सब्जेक्ट ऑप्शन आता है वेरीफाई में वो क्या कहता है, उसको हमने टिक कर दिया है। टिक उसमें क्या करता है, सिंपल रूटीन का जो सब फॉर्म्स पे होता है, साइन अप फॉर्म्स पे, आई वेरीफाई दैट आई एम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव द राइट ऑफ एक्ट ऑन दिस इट्स बिहाफ to in the creation and management of this page, this organization and I agree to additional terms of pages। यानी मुझे लिंक्डइन की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मुझे एक्सेप्टेबल है। ये करके एंड पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट पेज का, वो मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारा पेज क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाए। भी कुछ टाइम लेगा लिंक्डइन का सेटअप, ये कि पेज क्रिएट हो जाए, लेकिन विद इन फ्यू सेकंड हमारा पेज क्रिएट है। वेलकम टू अवर न्यू डैशबोर्ड। We have introduced a dashboard view to help you understand what actions to take next to quickly grow and optimize your page। ठीक है, इसमें हमारे पास 5-6 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, क्रिएट है सबसे ऊपर लेफ्ट पे, क्रिएट में हमारे पास 4-5 ऑप्शन है। स्टार्ट अ पोस्ट है, पोस्ट को आप पोस्ट करने का स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिएट एन इवेंट, कोई इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है पोस्ट है फ्री जॉब, कोई जॉब आपके पास है वो आप पोस्ट करना चाहिए, यहाँ कर सकते हैं। क्रिएट एन एड, कोई एड आपने क्रिएट करी वो यहाँ कर सकते हैं। पब्लिश एन आर्टिकल, आपने अपनी कंपनी के मतलब का आर्टिकल लिखा है वो आप पब्लिश करना चाहते हैं अपने पेज पे, ताकि व्यूअर लोग आए तो उनको वो आर्टिकल देखने को मिल जाए, वो आप यहाँ पब्लिश कर सकते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट, आपकी कोई प्रोडक्ट है फिजिकल या नॉन फिजिकल, आपकी कोई एप्लीकेशन है, आपकी वेबसाइट है, आपका वो सॉफ्टवेयर है, उसका कोई डेमो है वो आप देना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है क्रिएट है शो का पेज, वो पेज ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो इसका सब पेज बन जाए। ठीक है, ये 5 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम क्रिएट अ पोस्ट ले लेते हैं फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉप फीचर, ये हम कुछ भी लिख देते हैं, वी आर दी बेस्ट सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी फॉर योर नीड ऑफ मार्केटिंग। ये जस्ट मैंने डेमो, इसमें कुछ अपना मोबाइल नंबर लिखा सकते हैं, आप अपना ईमेल आईडी लगा सकते हैं, कोई भी एनीवन, ये मैं फेक डाल रहा हूँ, आप इसको जनरल ना समझिए, आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आप जीमेल आईडी डाल सकते हैं अपना कोई भी, और अपनी सर्विसेज की डिटेल डाल सकते हैं। जैसे हम एसईओ करते हैं, ठीक है, एसईओ करते हैं हम जी, हम फेसबुक की सर्विसेज देते हैं, फेसबुक सर्विसेज देते हैं हम जी, गूगल एड सर्विसेज देते हैं, गूगल एड सर्विसेज। ये स्पेल मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ये सर्विसेज के स्पेल चेक कर लेते हैं। जस्ट आपको एक आइडिया हो जाए कि हम पेज का मतलब हमने कंपनी बना लिया, तो हम कंपनी के तौर पर बता रहे हैं लोगों को कि हम ये चीजें करते हैं, ताकि कोई बंदा भी हमारे पेज पर आए, हमारी शॉप पर आए, हमारा एक ऑनलाइन ऑफिस है किस्म का, तो उसे पता चले कि हमारी सर्विसेज क्या है। जहाँ पे हम अपने पिक्चर भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको पिक्चर अपने ऑफिस की लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये डमी लगा देता हूँ, पोस्ट बना के कोई भी अपनी सर्विसेज की। अभी हमारे पास है नहीं, मैं कोई सी भी उठा के अपने सिस्टम से ये एक पिक्चर लगा देता हूँ, ये हमारी पोस्ट होगी, एक हमारी पोस्ट लगी कि हम ये कंपनी है, ये काम करते हैं, ये मेरे पेज पर आ जाएगी। ठीक है, इसको हम ये भी कर सकते हैं, इसके ऊपर यू कैन शेयर आवर सर्विसेज। तो अभी ये पेज का प्रोसेस यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है, सर्विसेज के साथ आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो 1 by 1 इसके बाकी ऑप्शन जो है पेज के वो भी हम कल देख लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो पेज बनाने में, पेज के आगे पोस्ट करने में, तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में फर्दर इसकी पेज की डेवलपमेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम ऐड चलाना देखेंगे कि अगर हमने लिंक्डइन पे ऐड चलानी है, जैसे हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं पेमेंट दे के फेसबुक को, ऐसे हम लिंक्डइन पे भी पेमेंट दे के अपनी ऐड चला सकते हैं अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए। वो कैसे करते हैं वो नेक्स्ट सेशन में वो देखेंगे और पेज ऑप्टिमाइजेशन को मुकम्मल करेंगे।
अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।